नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने 43वां और 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन पढ़ लिया था। अब कुछ जरूरी जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो संविधान संशोधन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 1989 में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार में हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने के लिए जो एज थी उसको क्या कर दिया? 21 साल से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। पहले तो हम वोटिंग डालते थे, वो कब डालते? जब हमारी एज 21 साल की हो जाती तब हम वोट डाल सकते थे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा और विधानसभा में वोट डालने का जो राइट है वो क्या कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये किसी सरकार में आया था? राजीव गांधी की सरकार में आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। उसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन 1991। अब 69वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? जो दिल्ली है, दिल्ली का नाम चेंज कर दिया था। अब बोलते हैं एनसीआर आ गया, एनसीआर आ गया, एनसीआर आ गया। ये एनसीआर में दिल्ली की बाउंड्री को बढ़ाया था। ठीक है, वहां पे काम करते थे। अब दिल्ली का जो नाम था वो एनसीटी कर दिया था। क्या कर दिया गया था? एनसीटी कर दिया था। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी 69 संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है, दिल्ली का जो नाम है वो क्या कर दिया? एनसीटी कर दिया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया था। और क्या किया गया था? दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। और क्या किया गया था इसमें? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली में एंड पुदुचेरी में, दिल्ली और पुदुचेरी में क्या? विधानसभा का गठन किया गया था। विधानसभा का गठन कब किया गया था? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि दिल्ली का नाम एनसीटी कब पड़ा? कब पड़ा? 69वें संविधान संशोधन 1991 में पड़ा था। ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा गठन कब किया गया? वो भी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। उसके बाद आता है 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 1992 में होता है। और इसमें क्या होता है? दिल्ली और जो पुदुचेरी विधानसभा है के सदस्यों को, अब देखो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा बताई थी, विधानसभा बताई थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी। क्या? दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं। अब दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा ये दोनों यूटी है। इनको अधिकार कब दिया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 में इनको अधिकार दिया गया था कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट डाल सके। किसमें बोला गया है? 70वें संविधान संशोधन में यह बात बोली गई है। ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ये इससे बार बार क्वेश्चन पूछते ही है और हरियाणा में तो खासकर पूछते हैं। 73वें संविधान 1992 में ये पास हुआ था। 1993 में ये पास हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दिया है। अब ये काम करना जरूरी है। अब ये संविधान में ऐड हो चुका है। मतलब कि अब पहले क्या होता था? सरकार एक डिपेंड करती थी, किसी में पंचायत है, किसी में नहीं है, किसी में है, किसी में नहीं है। लेकिन
73वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब सभी को पंचायती राज को अपनाना पड़ेगा। ये उनके ऊपर एक फाउंडेशन लगा दी। किसको? अच्छा, इसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। कितने विषय ऐड किए गए? 29 विषय ऐड किए गए। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पंचायती राज में कितने विषय है, तो कितने विषय है? 29 विषय है। ठीक है, ये क्या? 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? जो नगर पालिका होती है, क्या होती है? जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें कितने विषय थे? इसमें 18 विषय इसमें ऐड किए गए थे। ये क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन आता है। 2002 में आता है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। क्या कर दिया? एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। और इसके द्वारा ही आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा गया। संविधान में आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा गया। इसमें क्या गया? 6 मतलब जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया गया। और इसी के द्वारा ही आर्टिकल 51 के ए में ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो देखो क्या कहती है, क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 21 ए को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। या 11वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में कब ऐड किया गया? वो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। और एक आर्टिकल 45। इन सब में क्या है? इन सब में क्या बात बोलिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन। इसमें बोला गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, कोई भी हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। 6 फ्री एजुकेशन में क्या? इसको, ये तो अलग है, इसको कर्तव्य बनाया गया। किसका? कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके कर्तव्य बनाया गया कि वो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। किस में जोड़ा गया? कर्तव्य में। ये राज्य में भी जोड़ा गया कि राज्य को भी एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन देनी है। और ये मुझे मूल अधिकार भी दिए गए कि ये भाई तन्ना एजुकेशन लेनी है। ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 21 के ए में इसको जोड़ा गया। ठीक है, क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये कुछ ना देगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये हमारे कुछ जरूरी वो थे जो अमेंडमेंट हुए थे। और भी अमेंडमेंट है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही थे। ठीक है, और बाकी जो आगे आएंगे कुछ अमेंडमेंट जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें जो चीज ऐड हुई है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।